हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्लास 12th के स्टूडेंट है ना, या जो CUET ड्रॉपर स्टूडेंट है ना, वो एक्चुअल मतलब समझ ही नहीं पाते कि भैया CUET के लिए हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हमें क्यों इस एग्जाम को देना चाहिए, इस एग्जाम को देने के फायदे क्या हैं। तो आज लगभग सारे फायदे मैं बताने वाला हूं, ये एहसास दिलाने वाला हूं कि CUET एग्जाम आपके लिए क्यों जरूरी है, ताकि आप और ताकत अपनी झोंक पाएं, क्योंकि ये एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला। CUET 2025 का एग्जाम सबसे टफेस्ट कंपटीशन वाला एग्जाम होने वाला है। सो उसी कंपटीशन को देखते हुए आप अपनी पूरे जान झोंकें, मेहनत से तैयारी करें और इस बार फोड़ के रख दें। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम CUET 2025 पे नजर डालें तो बहुत सारे कंफ्यूजन हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि सर पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये एग्जाम है क्या। तो पहले तो ये एक सिंपल भाषा में समझ जाओ कि ये CUET एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसा कॉमन एग्जाम जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एडमिशन देने का एक एग्जाम है। मतलब पहले जो आपको DU के लिए, BHU के लिए, AU के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने होते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ ये एग्जाम देके आप भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, है ना। इसका फुल फॉर्म ही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर 2025 की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम आया 2022 में, और 2022 में ये एग्जाम जो है वो उतना जानने में नहीं आया था। मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो न के बराबर जानते थे, ठीक है। फिर 2023 में ये एग्जाम थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, 24 में काफी पॉपुलर हुआ, 15-20 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, और 25 में तो ये एग्जाम का कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। पिछले साल की बात करें 2024 की, तो इस एग्जाम को देखा गया कि बहुत जगह CBT मोड पे कुछ सब्जेक्ट के पेपर कराए गए, बाकी मैक्सिमम पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराए गए हैं, जिससे काफी दिक्कतें भी आई, स्टूडेंट काफी परेशान भी हुए। तो ऐसा ये कयास लगाया जा रहा है कि 2025 का जो एग्जाम है CUET का, वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। इसकी पुख्ता अभी जो है वो कोई सबूत नहीं है, बट हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड हो जाए, और नहीं होता है तो ऑफलाइन होगा। अच्छा, अब जरूरी चीज जाननी बहुत जरूरी है कि भैया ये एग्जाम देना क्यों जरूरी है। देखो, दो कंडीशन है बच्चों, या तो आप अभी 12th में हो सकते हो, या तो आप 12th पास आउट हो सकते हो। और जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं ना, उनको आगे कोई ना कोई कोर्स करना होता है, क्योंकि यहीं से आपके जीवन के लिए अलग अलग रास्ते खुलते हैं, है ना। कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में, तो कोई ग्रेजुएशन कोर्स सिंपल करना चाहता है, जैसे BA, BSc, BCom ऐसे टाइप का। कोई अलग टाइप का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, जैसे BBA, BCA, इस टाइप के कोर्सेज करना चाहता है, और वो सारे कोर्सेज 12th के बाद ही होते हैं। जिन कोर्सेज के आगे B लग गया, यानी बैचलर, वो 12th के बाद होंगे। सिंपल सा कंडीशन यही है। तो 12th के बाद इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए, 12th के बाद इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, राइट बच्चे। सेम इसका भी कॉन्सेप्ट यही है। तो जो भी 12th वाले स्टूडेंट हैं, एक तो इस साल जो 12th का एग्जाम देंगे वो भी स्टूडेंट CUET 2025 में बैठ सकते हैं, और जो 12th पास आउट हो चुके हैं किसी भी ईयर में, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को तीनों टाइप के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों टाइप के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं और आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, जो सबसे जरूरी चीज ये है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज यही है कि CUET का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को फायदा ही फायदा है। पहली चीज कि एक तो सिंगल फॉर्म भर के आप भारत के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं तो आप जो है वो काफी कम फीस में अपना ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हो, अच्छी जगह से कर सकते हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी काफी अच्छी डेवलप होगी, जिससे आप समाज में बोलना सीखेंगे, ग्रो करना सीखेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे। तो ये काफी जरूरी चीज है। और ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए ये एग्जाम जरूरी है।
भाई जाहिर सी बात है 12th करके ही तो नहीं रह जाओगे, कोई ना कोई कोर्स तो करना पड़ेगा। अब वो कोर्स अगर आप प्राइवेट से करते हो तो काफी ज्यादा आपको फीस देनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि CUET एग्जाम के बारे में जानिए, इसके सिलेबस के बारे में जानिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानिए। मेरी एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जो कंप्लीट CUET के बारे में है, तो आप उसको देख लीजिएगा, राइट। तो इसलिए ये एग्जाम जरूरी है ताकि 12th के बाद आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर पाओ। क्या क्या फायदे हैं? तो नंबर 1 फायदा तो यही है बच्चों कि बहुत कम फीस में आप बहुत अच्छी जगह से पढ़ पाओगे। दूसरा फायदा, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, पैसे बचेंगे काफी। तीसरा फायदा कि एक सिंगल एग्जाम की तैयारी सिर्फ आपको करनी है और बहुत परफेक्टली उस एग्जाम को क्रैक करके आप CUET के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब इस एग्जाम को देने वाले 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक तो हिंदी मीडियम वाले जो प्योर हिंदी में अपना 12वीं किए हैं, और एक इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। देखो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, इतने सारे चैनल हैं जिनका कोई हद हिसाब नहीं है। प्योर हिंदी में पढ़ाने के लिए बहुत ही कम चैनल है, नगण्य मान के चलो, सिर्फ एक चैनल को छोड़ के जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए CUET हिंदी मीडियम को छोड़ के बाकी कोई भी चैनल आप नहीं दिखा सकते जो प्योर हिंदी में पढ़ा रहा है, बाइलिंगुअल भी नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों भी नहीं, है ना, प्योर हिंदी में पढ़ा रहा है। और हम प्योर हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं, चाहे आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो चाहे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। अगर आपको हिंदी मीडियम में तैयारी बेस्ट करनी है ना, तो ये एक नंबर नोट कर लो, ये मेरा नंबर है, रोशन सर का नंबर है ना, और इस पर मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है, इस पर मुझसे संपर्क कर लेना। हमारे बैचेस भी चलते हैं, पिछले बार पेड बैचेस से मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं। DU के बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे गए हैं, BHU के काफी मेन कैंपस में बच्चे गए हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो। तो अगर आपको भी लगता है ना कि इस बार तो पहली बार में ही क्रैक कर देंगे, देखिए ये 2 चीजें होती हैं कि ठीक है इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप YouTube से पढ़ के भी कर सकते हैं तैयारी। बट अगर आपको लगता है ना कि एक ही बार में मैं क्रैक करूंगा, इसी बार क्रैक करके और एडमिशन ले लूंगा अच्छे कोर्सेज में, तो आप यहां कॉल करिए, बैचेस में जुड़िए जो पेड बैचेस चल रहे हैं, और बहुत बढ़िया से स्ट्रक्चर वे में अपनी तैयारी करिए, क्योंकि वहां पे बच्चों आपको PDF नोट्स, डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, लाइव मेंटरशिप सब मिलता है। तो इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल करके जुड़िए हमारे साथ, और या फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, राइट बच्चे। चलो, तो कहने का मतलब यही है कि जरूरी चीज समझनी बहुत जरूरी थी कि क्यों ये एग्जाम जरूरी है। तो मैंने बताया कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम जरूरी है। इंग्लिश वाले तो फिर भी अवेयर होते हैं, बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स को समझाते हैं। हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स इतने सीरियस नहीं होते, दैट्स वाई मैंने ये अवेयरनेस आपके सामने रखा कि भाई अवेयर हो जाओ, ये भी एक एग्जाम है जिस एग्जाम के माध्यम से आप वहां जा सकते हो जहां इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का काफी दबदबा था। अब मैं नहीं कहूंगा है, क्योंकि अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वहां काफी पहुंच रहे हैं। 2023 और 24 में इतना जबरदस्त सिलेक्शन हमने दिया है कि अब DU BHU के बहुत सारे कॉलेजेस में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी दबदबा कायम है, और 2025 में तो आप सभी स्टूडेंट्स जब जाएंगे तो केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का ही दबदबा होगा वहां पे। तो इसलिए अवेयर हो जाओ, अपनी तैयारी आज से स्टार्ट करो और फोड़ के रख दो। जय हिंद।